बॉस लू, हाँ, ये नए इंटर्न हैं। ठीक है, तुम जाओ। चलो आगे बढ़ते हैं, इधर आओ। जी युवान, तो ये तय हो गया। इंडस्ट्री में सबसे आगे माना जाता है। नमस्ते। 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 हेलो। नमस्ते। मेरा नाम जो मिंग है। नमस्ते, मेरा नाम कियान कियान है। मैं तुम्हें जानता हूँ। मेरे सीनियर मैकी कैपिटल के एचआर डिपार्टमेंट में है। अच्छा परफॉर्म करना। धन्यवाद सीनियर। शर्मिंदा मत होना। चिंता मत करो सीनियर, मैं पूरी कोशिश करूंगा। मुझे जानते हो? बिल्कुल, तुम्हारा इंटरव्यू स्कोर इतना अच्छा था। बॉस लू के यहाँ तुम्हारा नाम चर्चा में है। ठीक है, मैं तुम्हें यहीं छोड़ता हूँ। यह तुम्हारा वर्किंग डिपार्टमेंट है, कॉर्पोरेट फाइनेंस डिपार्टमेंट। धन्यवाद। मेरे साथ आओ। इधर। बॉस लू, इंटर्स को डिपार्टमेंट्स में बांट दिया गया है। क्या आप देखेंगे? पहले टेबल पर रख दो। ही सांग, इस बार के इंटर्न्स में क्या कोई लड़की है जिसका नाम है यांजियो चेन? हाँ, है। इस बार इंटर्न इंटरव्यू में दूसरे नंबर पर थी। परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। उसे कॉर्पोरेट फाइनेंस डिपार्टमेंट में भेजा गया है। पहले जाओ। ठीक है। हम फू काउंटी से हैं। आप कहाँ से हैं? तुम फू काउंटी से हो, मैं शहर से हूं। जारी रखो। तो मैं व्यक्तिगत रूप से ज्यादा झुकाव रखता हूं झोंक हुई प्रोजेक्ट की तरफ। मुझे एक और डिटेल रिपोर्ट चाहिए। कोई समस्या नहीं। ठीक है, तुम जाओ। हेलो, तुम लोग ही वो इंटर हो जिन्हें यहां भेजा गया है? हाँ, बैठो बैठो बैठो। सब अपना परिचय दो। मैं कॉर्पोरेट फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड हूं, झान सेन। आज सब पहली बार कंपनी में आए हैं। पहले कंपनी के बिजनेस के बारे में थोड़ा जान लो, फिर तुम लोग जा सकते हो। हमारे पास कोई और काम नहीं है। चिंता मत करो, बाद में ओवरटाइम होगा। लेकिन अभी तुम लोग अभी फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं हो, तो कंपनी के पास वास्तव में तुम लोगों के लिए इतना काम नहीं है। अच्छा काम करो। जॉन सेन, मुझे निकालने की कोशिश कर रहा है। पहले तुम वापस जाओ, वरना तुम्हें टेस्ट पर पाकर फिर से तुम्हें टारगेट करेगा, फिर से तुम्हारी गलती निकालेगा। अगर उसने मेरी गलती ढूंढने का मन बना लिया है, तो अंडे में से भी हड्डी निकाल देगा। अभी फिर मुझे कह रहा था, फ्रंट डेस्क पर मेहमानों के लिए फलों का खर्च ज्यादा है। मुझे लागत कंट्रोल करने को कहा। इतनी बड़ी कंपनी, क्या इतने पैसों की कमी है? लागत कंट्रोल करने को कहा है तो करो। ये कोई बड़ी बात नहीं है। फलों की लागत कंट्रोल करना आसान है। कुछ सस्ते फल खरीद लो, बस। क्या तुमने अभी क्या कहा? मैंने साफ नहीं सुना। कुछ नहीं, कुछ नहीं। हमारा फ्रंट डेस्क का काम कंपनी की छवि का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि हम सीधे उच्च अधिकारियों को रिसीव नहीं करते, लेकिन बाहर बात फैलती है और यह कंपनी की छवि से जुड़ा होता है। क्या हमें कुछ सड़े हुए सेब और केले इस्तेमाल करके कंपनी की छवि खराब करनी चाहिए? तो सीधे उत्पादक से संपर्क करें, बाग से सीधे किसानों से खरीदें। क्या इससे लागत कम होगी? शायद अंगूर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक एक करके प्लेट में रखें। ऐसा लगेगा कि मात्रा ज्यादा है, लेकिन असल में इतनी नहीं होगी। क्या मैं एक छोटा सवाल पूछ सकता हूँ? अभी कंपनी के फ्रंट डेस्क पर मेहमानों के लिए कौन से फल इस्तेमाल होते हैं? कैमोमाइल, संतरा, स्ट्रॉबेरी और थाईलैंड के केले। क्या हुआ? ये सभी काफी हाई एंड हैं, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं टिकते। अगर मैंगोस्टीन, न्यूजीलैंड कीवी और जो ऑरेंज इस्तेमाल करें तो क्या बेहतर होगा? तो क्या इससे लागत और बढ़ेगी? और ये तीनों खाने में भी आसान नहीं है। इन 3 फलों को इस्तेमाल करने से हालांकि लगता है कि लागत बढ़ गई है, लेकिन ये ज्यादा दिन चलते हैं। हफ्ते में एक बार बदलना पर्याप्त होगा। इससे लागत भी कम होगी और कंपनी की छवि के लिए मुझे यह भी काफी हाई एंड लगता है। मैं सिर्फ एक छोटा सुझाव दे रहा हूँ। हाँ, सही कहा। यह लड़की काफी चतुर है। जल्दी वापस जाओ। मांदी झान सेन की जूनियर है। उसी ने कंपनी में रखा है। आज मैंने जाना कि वित्तीय ज्ञान क्या होता है। कैसे समझ रहे हैं? आज मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने भी बहुत कुछ सीखा।
ये यानजियो चेन काफी दिलचस्प है। ये बार इंटर्नशिप मूल्यांकन का विषय मैं खुद ही तय करूंगा। मैं देखना चाहता हूं वो मेरे लिए कौन सा सरप्राइज लेकर आती है। मशीन से दूर रहो, तुम्हें चोट न लग जाए। मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं। तुम्हें हम दोनों के ठीक बीच में ही खड़ा होना है। मैं तुम दोनों की बात कर रहा हूं। पहले से ही साथ कंपनी खोल ली है, हर दिन चिपके रहते हो। मैं अभी तुम दोनों के बीच खड़ा होकर आनंद ले रहा हूं। दोनों तरफ से प्यार पाने का एहसास नहीं चलेगा। ठीक है, जब तक तुम खुश हो। हमारी कंपनी में तुम्हारा एक छोटा सा हमवतन लगता है। लगता नहीं कि वो तुम्हारी पसंद का टाइप है। तुम ज्यादा सोच रहे हो। बस एक छोटा सा हमवतन है। ठीक है। हालांकि मैंने देखा है इस बैच के इंटर्न में उसके अंक बढ़िया है। मैं तुमसे कहता हूं तुम उस पर जरूरत से ज्यादा ध्यान न दो। लेकिन आज कंपनी में उसका पहला दिन था और उसने इतना शानदार प्रदर्शन किया, एकदम से कंपनी में मशहूर हो गई। उस पर ध्यान न देना मेरे लिए मुश्किल है। मैकी कैपिटल जैसी बड़ी कंपनी में रिश्ते काफी जटिल होते हैं। तुम्हारे पद पर रहकर ज्यादा ध्यान देना सिर्फ अनावश्यक मुसीबतें लाएगा, यहां तक कि कुछ गलत फहमियां भी पैदा कर देगा। इसके अलावा वो बहुत गर्वीली लड़की है। मुझे लगता है उसे तुम्हारी अतिरिक्त चिंता की जरूरत नहीं होगी। इतना खास ध्यान दे रहे हो और कहते हो बस एक साधारण हमवतन है। तुम बस याद रखो। ठीक है, पहले मुझे हराओ, फिर बात करेंगे। किया ओ वायु, मुझसे छिप रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं मैं तुमसे परेशान हूं? वैसे तुम्हारी कंपनी के साथ सहयोग का प्रस्ताव देखना मत भूलना। ठीक है, अगर तुम मुझे हराओगे तो देखूंगा। पक्का? पुराना नियम 10 किलोमीटर, ये तुमने खुद मांगा है। मैं तुम्हें दौड़ा दौड़ा कर थका दूंगा। मुझे भी शामिल करो। चलो आओ, सब अपना काम रोक दो। मैं कुछ कहना चाहता हूं। आज से तुम लोगों को अपने रोजमर्रा के काम के अलावा हफ्ते में 2 बार डिपार्टमेंट की इंटर्न ट्रेनिंग भी लेनी होगी। प्रशिक्षण के बाद होमवर्क होगा। अंतिम होमवर्क का स्कोर आपका अंतिम ग्रेड होगा। इंटर्नशिप कोर्स का मूल्यांकन मुझे यकीन है आप सभी जानते हैं। जो पहले स्थान पर आएगा उसे बॉस लू के साथ अमेरिका के हेडक्वार्टर जाने का मौका मिलेगा। इसलिए आप सभी से उम्मीद है कि आप मेहनत करेंगे। ये लो, ये आपके लिए रिवाइज मटेरियल है, सभी ले लो। क्या तुम मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहती हो? सुना है इस बार के इंटर्न में से सिर्फ आधे को ही परमानेंट मिलेगा और परमानेंट होने के बाद सैलरी डबल हो जाएगी। लेकिन तुम जानती हो मैं जरूर जीतूंगी और मैं हेडक्वार्टर में भी इंटर्नशिप करूंगी। यह जरूरी नहीं है। तो फेयर कंपटीशन करते हैं। आपके फंडिंग प्रपोजल का होमवर्क यान जियोचेन का बहुत अच्छा था। एनालिसिस सटीक था, मुख्य बिंदु भी सही थे। तारीफ के लिए वू कियान का और बाकी सबका तो आप खुद क्या सोचते हैं? मेरी नजर में तो बिल्कुल फेल है। मैं सोच भी नहीं सकता कैसे आप लोगों ने इंटरव्यू पास करके मैकी कैपिटल में एंट्री पाई। इस तरह की रिपोर्ट अगर दूसरी कंपनियों को दिखाई गई तो वे सोचेंगी कि हम इस इंडस्ट्री के लीडर कैसे कहलाए जाते हैं। अगले हफ्ते फाइनल एग्जाम है। मैं चाहता हूं कि ऐसी चीजें फिर कभी न देखने को मिले। ठीक है? हाँ, समझ गए। कियान
क्या बात है? मैं एसेट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में हूं, बॉस के पास। फंडिंग प्रपोजल का रिजल्ट आ गया है। तुम्हारा स्कोर जियो चेन से ज्यादा है, लेकिन समझ नहीं आता कि क्यों झांसे ने सिर्फ जियो चेन की ही तारीफ की। मैं पहले पानी लेकर आती हूं। तुमने मुझे पूरा दिन नहीं देखा, अब मैं तुम्हारे सामने बैठी हूं और तुम्हारा ध्यान इस पर है। क्या हुआ? होमवर्क की रिव्यू अच्छी नहीं थी? रिव्यू बहुत अच्छी थी। हाँ ना, तुम्हारा होमवर्क कैसे खराब हो सकता है? इसलिए क्योंकि यह बहुत अच्छा था। कहाँ जा रही हो? थोड़ी देर में खाना है। मैं नीचे जाकर कुछ रिसर्च कर रही हूँ। फंडिंग प्रपोजल जल्दी जमा करना है। इसी तरह के मैंने पहले देखे हैं। वित्त पत्रिका में देखा था। नीचे जाकर ढूंढते हैं। ठीक है, ठीक है। क्या देख रहे हो? एक्साइओ एक्साइओ। तुम रुको। कॉलर बहुत नीचे है। क्या कर रहे हो? चलो चलो, ऐसे चलो। सबको एक पैक लगाता हूं। ठीक है, धन्यवाद इस बॉस लियो की मेहमानबाजी के लिए। ठीक है, ठीक है, आओ आओ। हेलो, सुना है तुम फंडिंग प्लान बना रहे हो। क्या मुझे सीखने के लिए दिखा सकते हो? अगर तुम्हें असुविधा हो तो कोई बात नहीं। कोई असुविधा नहीं है। मैं तुम्हें भेज देता हूँ। हेलो, तुमने बहुत अच्छा किया। कुछ उपयोगी बातें बताओ। अगर कोई सुझाव देना ही है तो मुझे लगता है तुम 2013 का मैटी कैपिटल के अमेरिकी हेडक्वार्टर द्वारा सेंट कैपिटल का अधिग्रहण कंपनी के प्लान को देख सकते हो। तुम इसे एक तुलनात्मक केस के रूप में अपने प्लान में शामिल कर सकते हो। ये और भी बेहतर होगा। ठीक है। धन्यवाद। कोई बात नहीं। अलविदा। माफ करना, एक कॉल आई थी। जल्दी आओ। अभी भी वक्त है। रुको रुको, 1 मिनट। एक बार और गले लगाओ। अलविदा। जीतो। हेलो माँ। तुम्हारे वो भावनात्मक और तार्किक बातें मैं समझ गया हूं, लेकिन मेरी वास्तव में कोई योजना नहीं है। ग्रेजुएशन के बाद क्या करने का प्लान है? जो मन करे वो करूंगा। मैं हर चीज को आजमाना चाहता हूं ताकि सबसे सही काम ढूंढ सकूं। मैं और तुम्हारे पापा मेहनत से पैसे कमाते हैं ताकि तुम आजादी के बहाने उड़ा न दो। माँ, जब मुझे अपने लिए सही काम मिल जाएगा तब मैं इन सालों की बर्बादी को किश्तों में वापस चुका दूंगा। तुम बस इंतजार करो, अभी फोन काटता हूं। सुनो, मेरा एक भाई एचआर डिपार्टमेंट में है। एक्सक्लूसिव खबर मिली है। हमारे साथ इंटर्नशिप कर रही वो एक्साइओ चेन
उसके पीछे कोई पावरफुल बैकग्राउंड लगता है। नहीं ना, वो तो काफी काबिल है। कैसे नहीं? सोचो, चाहे वो कितनी भी काबिल क्यों ना हो, कंपनी में नए आते ही झांसन का उस पर खास ध्यान जाना, और फिर जबकि असली तो ज्ञान ज्ञान ही है। हमारे ग्रुप की इंटरव्यू में टॉपर। मैं टॉपर हूँ। मेरे भाई ने कहा ये बात गुप्त रखनी है, सब लोग जरूर चुप रहना। और सुनो ज्ञान ज्ञान, तुम्हारी और एक्सायो चेन की क्लासमेट थी ना, तो क्या उसने तुम्हें कुछ खास बताया था, या फिर कोई अंदरूनी बात पता है? हमें भी बताओ ना। नहीं, उसने कोई अंदरूनी बात नहीं बताई। बस इतना कहा कि मैगी कैपिटल एक बड़ी कंपनी है, इतनी सारी अंदरूनी बातें कहां से आएंगी? तुम समझते नहीं, जहां इंसान होते हैं वहां बैकडोर होती है, अंदरूनी खेल भी चलता है, जैसे मंडी और झांसन। और सुनो ज्ञान ज्ञान, क्या हो सकता है कि एक्सायो चेन ने तुम्हें सच नहीं बताया? अरे रुको, मेरा इंतजार करो। हम पहले ऊपर चलते हैं। वो क्या बात कर रहे हैं? एक्सायो चेन। मुझे लगा। चलो। तुम्हारा प्रोजेक्ट प्लान मैंने देख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगले हफ्ते लीगल टीम को कॉन्ट्रैक्ट भेज दूंगा। बॉस लू का काम करने का तरीका ही कुछ और है। बॉस चिंग की तारीफ का शुक्रिया। ऑफिशियल बातें खत्म। क्या थोड़ी पर्सनल बात कर सकते हैं? पर्सनल बात? जीयुन, इतने साल से जानता हूं, ये पहली बार है तुमने ऑफिशियल मीटिंग में पर्सनल बात छेड़ी। ठीक है, बताओ, सुनता हूं। तुम्हारी कंपनी का अमेरिका वाला इंटर्न पोजीशन कब फाइनल होगा? जब प्रोजेक्ट फाइनलाइज होगा तब पता चलेगा। क्या तुम अपने उस छोटे से टाउनी को बैकडोर से डालना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। मुझे नहीं पता कि तुम लुयांग कौन हो। मैं एक ऑफिशियल इंसान हूं और मुझे पता है कि यह प्रोजेक्ट एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है, चरित्र और क्षमता पर। अगर वो जा सकती है तो इसका मतलब है कि वो योग्य है और उसे और मेहनत करनी चाहिए। अगर मैं उसकी इस तरह मदद करूं तो ये उसकी मदद नहीं होगी, ये उसके लिए नुकसानदायक होगा। लेकिन एक बात कहूं, मुझे उसके प्रोजेक्ट पर पूरा भरोसा है। लेकिन जिसे डब्ल्यू कियान कियान कहते हैं, उसने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। मेरे ख्याल से वो उसकी मजबूत प्रतिद्वंद्वी है। ये तो और अच्छा है, प्रतिस्पर्धा से ही प्रगति होती है। लेकिन मैं चाहता हूं जब अंत में चयन की घोषणा हो, चाहे कोई भी हो, ऑफिशियल तरीके से, पारदर्शिता के साथ। तुम जानते हो, कभी कभी अफवाहें एक इंसान को बर्बाद कर सकती है। तो यही वजह है कि तुमने मुझे उस पर ज्यादा ध्यान देने से रोका था। कॉफी के लिए शुक्रिया। कॉन्ट्रैक्ट मत भूलना। चलता हूं। पता है। एक्सायो चेन, बधाई हो। लगता है मैं अमेरिका जा सकती हूँ। मुझे पहले से ही पता था, हमारी एक्सायो सबसे बेस्ट है।
वायु, तुम्हें एक बात बताऊं। मैं तुम्हें बताता हूं। नहीं, नहीं बताऊंगा। मैं तुम्हें बताता हूं आज। तुम पर गुस्सा नहीं हूं। आओ, सबको एक खबर सुनाऊं। मुझे अभी हेडक्वार्टर से नई सूचना मिली है। इस साल के चुने गए इंटर्न को सीधे अमेरिका के हेडक्वार्टर में काम करने का मौका मिलेगा। यह तो बहुत बढ़िया है। तो इसका मतलब है कि हमें चिंता करने की जरूरत नहीं कि हमें निकाल दिया जाएगा। अमेरिका के हेडक्वार्टर में सैलरी कम से कम $1,00,000 होगी। वर्ल्ड फाइनेंशियल सेंटर न्यूयॉर्क में काम करना, यह तो जिंदगी की बुलंदियों को छूना है। हम भी जाना चाहते हैं। हमें क्यों मौका नहीं मिल रहा? चलो बस सब अच्छे से काम करो, आगे मौका मिलेगा। बहरहाल इस बार तुम लोगों को यह मौका मिल गया, तो आखिरकार ये किसके सिर पड़ेगा? बस परीक्षा के नतीजे का इंतजार करो। शुभकामनाएं। जीतो। तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। मैंने बहुत अच्छे नंबर लाए हैं। किसी दिन तुम्हें खाने पर बुलाऊंगा। इस महीने का खर्चा तुम्हारे अकाउंट में भेज दिया है। संभल कर खर्च करना। हेलो, तुम मेरा फोन वापस दो। अगर हिम्मत है तो छीन कर ले जाओ। तुम मैंने अभी जूते साफ किए थे। क्या तुम पहले महीने की सैलरी से बड़ा खाना खाने जा रहे हो? छोटे कंजूस, तुम्हारा यह तरीका नहीं है। मैं चेंग जीवान को खाने पर बुलाना चाहता हूँ। मैं तुम क्या कर रहे हो? यह व्यक्ति फिर क्यों? मैंने इसका नाम कई बार सुना है। मेरा दिमाग फटने वाला है। मैंने इस बार परीक्षा पास कर ली है और उसने मुझे मार्गदर्शन दिया था, इसलिए मैंने उसे धन्यवाद देने का वादा किया है। मेरी पहले महीने की सैलरी ज्यादा नहीं है, तो पहले अपनों को ही थोड़ा कम में खुश कर लेता हूँ। अगले महीने तुम्हें बड़ा खाना खिलाऊंगा, ठीक है? मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हारी क्षमता के बल पर उसकी मदद के बिना भी तुम सबसे अच्छा परिणाम प्राप्त कर सकते हो। तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रहे हो? तुम चिंता मत करो, वह मेरे साथ वैसा नहीं है जैसा तुम सोचते हो। छोड़ो, मेरा शेन हो कहाँ है? वह बड़े दिल वाला इंसान है। आओ, मुझे छोड़ दो। माफ कीजिए, मुझे देर हो गई। तुम्हें देर नहीं हुई, मैं जल्दी आ गया था। नमस्ते, यह मेन्यू है। धन्यवाद। मुझे वेस्टर्न फूड की ज्यादा जानकारी नहीं है, तुम ही ऑर्डर कर लो। ठीक है, तुम्हें किस चीज से एलर्जी है? महंगे से। नमस्ते, एक सैल्मन और एक सलाद लाइए। 2 सिरलोइन स्टेक, मीडियम वेल, बस इतना ही। धन्यवाद। ठीक है, क्या आप कोई ड्रिंक लेंगे? नहीं, धन्यवाद। ठीक है। धन्यवाद। तुम्हारी हालत हाल ही में काफी अच्छी लग रही है, मुस्कान भी ज्यादा आ रही है। आखिरकार तुम इस उम्र की लड़की जैसी लगने लगी हो। मैं पहले कैसी थी? लगता था जैसे किसी चीज का बोझ हमेशा तुम पर हो। बहुत थकी हुई लगती थी, अब काफी हल्का महसूस हो रहा है। मुझे भी लगता है कि मैं हाल ही में थोड़ी बदल गई हूँ, अपने आप से थोड़ी अलग से। लगता है तुम्हारा ये बॉयफ्रेंड अच्छा काम कर रहा है। मैं काफी स्वार्थी इंसान हूँ, लेकिन शेन हो नहीं है। मैं मस्ती करना सीख गई हूँ। मैं अच्छा खाना भी खाने लगी हूँ।
साथ में बहुत आराम और खुशी महसूस होती है। क्या खुश होना अच्छा नहीं है? ये सब कुछ और तुम इन सब की हकदार हो। नमस्ते। पहले कौन? मांगने की जरूरत नहीं, हम साथ मिलेंगे। ठीक है। आनंद लें। धन्यवाद। लो, बधाई हो, तुमने अच्छा प्रदर्शन किया। मैकी कैपिटल की परंपरा के अनुसार मुख्यालय ने नया फैसला लिया है, सीधे अमेरिका में रह सकते हो। कितने समय के लिए जाना होगा? मुझे नहीं पता, शायद 3 से 5 साल या शायद उससे भी ज्यादा। कैरियर के लिहाज से तुम्हें जाना चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ी छलांग जैसा होगा। लेकिन मेरा जाने का कोई इरादा नहीं है। क्योंकि शैन हो है ना। पूरी तरह से नहीं। तुम्हें पता है हमारे घर की स्थिति। मैं अमेरिका में इतने लंबे समय तक नहीं रह सकती। मैं इस मौके को किसी और के लिए छोड़ दूंगी। तुम्हें ये ठीक लगता है? जब तक तुम्हारा फैसला तुम्हें खुश रखता है, मैं पूरी तरह सहमत हूं। मुझे लगता है कि चाहे नौकरी हो या प्यार, सबका मकसद खुद को खुश रखना होता है। अगर एक नौकरी के लिए तुम अपनी खुशी खो दो, तो ये सही नहीं होगा। मेहनत से पाना अच्छा है, लेकिन छोड़ देना और भी ज्यादा प्रशंसनीय है। यान जियो चेन, तुम गलत हो, तुम स्वार्थी नहीं हो। धन्यवाद। खाओ, इतनी बातें कर ली। खा लिया ना? और कुछ चाहिए? ठीक है, फिर मैं बिल भर देता हूँ। हेलो, बिल दीजिए। ठीक है सर, आपका कुल बिल 468 रुपए है। मैं भरता हूँ, मैं भरता हूँ। क्या मैं तुम्हें छोड़ दूं? नहीं चाहिए। एक्साइओ एक्साइओ। कोई तुम्हें लेने आ रहा है, तो मुझे छोड़ने की जरूरत नहीं। मुझे लगता है आगे भी जरूरत नहीं होगी। आखिरकार गर्लफ्रेंड को छोड़ना ना। ये काम तो मुझे ही करना चाहिए, बॉयफ्रेंड होने के नाते। हम चलते हैं, बाय। आओ बाल, मुझे देखने दो। ठीक है। लो, जहां मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, वहां तो मच्छरों का अड्डा था। मुझे कितने ही काट लिए। आओ, मैं स्प्रे कर देता हूँ। मैं खुद कर लूंगा। अगली बार ऐसा मत करना। अगर चेंगजी युवन मुझे छोड़ने आता भी, मैं कभी नहीं मानता। आज मैं बस से वापस आने की सोच रहा था। मुझे फिक्र है। तुम अमेरिका 3 महीने के लिए जा रही हो। अगर वहां के बच्चे नील आंख वाले रखने तुम्हें बहका दिया तो? इसलिए मैं तुम्हें अपनी अच्छाइयां दिखाना चाहता हूं, ताकि तुम मुझे याद करो। मैं अमेरिका नहीं जा रहा। नहीं एक्साइओ एक्साइओ, मैं मजाक कर रहा था। तुम्हें जाना चाहिए, ये कितना अच्छा मौका है। क्योंकि इस बार अगर मैं अमेरिका जाता हूँ, तो सिर्फ 3 महीने नहीं होंगे। इस बार कंपनी ने सीधे अमेरिका के हेडक्वार्टर भेजने का फैसला किया है। मतलब चले गए तो वापस नहीं आओगे? काश मैंने मां को नहीं बताया होता कि मैं अमेरिका नहीं जा रहा।
अब शायद अब स्टडी वीजा के लिए अप्लाई करने का टाइम निकल चुका है। अब कम से कम 1 साल तो इंतजार करना पड़ेगा। एक्साइयो। हालांकि मैं तुम्हारे करियर में रुकावट नहीं बनना चाहता, लेकिन मैं तुमसे इतने लंबे समय तक दूर नहीं रहना चाहता। क्या करूं? इसलिए मैं अमेरिका नहीं जा रहा। सिर्फ तुम्हारी याद नहीं सताएगी, यही वजह नहीं है। और मेरी माँ, मैं भी नहीं छोड़ सकता। तुम दोनों इस मौके से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो। एक्साइयो। मुझे पता है मुझे इतना स्वार्थी नहीं होना चाहिए। मुझे पता है तुमने इस मौके के लिए कितनी मेहनत की है, लेकिन मुझे खुशी है कि तुमने यह फैसला किया। एक्साइयो, तुम चिंता मत करो। मैं बहुत मेहनत करूंगा। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं शन हूं। तुम्हारे इस फैसले के काबिल हूं। नहीं, तुम हटो। दाढ़ी वाले जंगली सुअर, तुम मुझे मत छुओ। बंदर, तुम क्या कर रहे हो? आधी रात को सो नहीं रहे। माफ करना, तुम्हें परेशान किया। नहीं, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है? कैसे? अगर तुम्हें अच्छा लगे तो मुझे एक कॉपी दे दो। कागज कम है, मेरे बिस्तर के पास और है। मुझे भी एक कॉपी दे दो। वायुशन, यह बहुत अच्छा है। क्या तुम सच में नहीं देखोगे? मैं नहीं देखूंगा। मैं सो रहा हूं। मैं एक बार देख लेता हूं। तुम घूमो, मैं देखूं। ये क्या है? ये उपन्यास है। उपन्यास में क्या रखा है? उपन्यास क्या? भर्ती, तुम सोचते हो मैं तुम्हारी तरह हूं? अब एक लेवल पर नहीं है तुम्हारे दिमाग में। क्या चल रहा है? मरा हुआ बंदर, तुम बदल गए हो। मैं तुम्हें बता दूं, किसने मुझसे वादा किया था कि ग्रेजुएशन के बाद नौकरी नहीं करेंगे। पहले कुछ समय मस्ती करेंगे, जो मन करे वो करेंगे, फिर नौकरी ढूंढेंगे। बस आधी रात को ताने सुनने को मिले, डॉग फूड भी खाना पड़ा। मैं पहले सोता हूं, शायद सपना फिर से आ जाए। तुम रुको बंदर, मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हारी हार्ड डिस्क को पूरी तरह साफ कर दूंगा। तुम्हारी तरह कौन है? मैं तो देखता भी नहीं। तुम लोगों ने सुना है अमेरिका हेडक्वार्टर जाने वाले का नाम शायद आ चुका है सभी विभागों के प्रमुखों को। आज नोटिफिकेशन मिल जाएगा, कल घोषणा होगी। बेकार में उत्साहित मत हो, फिर तुम्हारे विभाग आऊंगा। यानी एक्साइयो चेन ही है। तुम्हें कैसे पता? किसे नहीं पता कि तुम्हारे मिनिस्टर उसे अलग नजर से देखते हैं? लगता है उसके पीछे कोई है। ये अब कोई रहस्य नहीं, हमने भी सिर्फ सुना है। तो सच में उसके पीछे कोई है, वरना क्या हम सिर्फ ज्ञान के लिए नाखुश हैं। अगर यांग सायो चैन से नहीं मिले होते, अमेरिका जाने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से वो होता। यहाँ गपशप करने के बजाय अपने काम पर ध्यान दो। मौका सबके लिए होता है। कियान, हम दोनों बात करते हैं। चलो। हम दोनों के बीच कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। तुम उस दिन लिफ्ट के पास मुझसे कुछ पूछना चाहती थी। जो पूछना है पूछ लो। बोलो ना। वे कहते हैं तुम्हारे पास मैकी कैपिटल में कोई पृष्ठभूमि है। कंपनी ने तुम्हें अमेरिका भेजने का फैसला कर लिया है। वे कहते हैं। और तुम? शायद मैं वास्तव में नहीं जानती। तुम आखिर कैसे इंसान हो?
पहली बात, मेरी मैकी कैपिटल में कोई पृष्ठभूमि नहीं है। दूसरी बात, अगर इस बार मुझे चुन भी लिया गया, मैं अमेरिका नहीं जाऊंगी। तुम नहीं जाओगी? अगर सिर्फ 3 महीने की इंटर्नशिप के लिए अमेरिका जाना होता, मैं यह मौका किसी और को नहीं देती। लेकिन इस बार वहां रहकर काम करना है। मैं नहीं जा सकती। शेनहो के लिए? शायद। पूरी तरह से नहीं। क्या मुझे तुम पर फिर से विश्वास करना चाहिए, क्योंकि आखिरकार शेनहो से संपर्क न करने का फैसला तुमने ही किया था। नहीं कियान। हम दोनों के बीच क्या कोई गलतफहमी है? तुम चाहे स्कूल में हमारे रिश्ते कैसे भी थे, अब हम कार्यस्थल पर हैं, हम सहकर्मी हैं। यानी हमें एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करके खुद को साबित करना होगा। तुम्हारी पृष्ठभूमि क्या है, तुम अमेरिका जाओ या नहीं, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। और मैं तुम्हें कैसे देखती हूँ, दूसरों की बातों पर मेरा विश्वास हो या नहीं, यह तुम्हें समझना चाहिए। अंत में मैं सभी को अमेरिका जाने के नामांकन के बारे में बताना चाहता हूं। मैंने तुम्हारे द्वारा जमा की गई इंटर्न्स की अंतिम समीक्षा रिपोर्ट देख ली है। उनके इंटर्नशिप के दौरान के काम के परिणाम, कोर्स ट्रेनिंग के परीक्षा परिणाम और उनके इंटरव्यू के परिणाम। लेकिन इन तीनों के अलावा सबसे महत्वपूर्ण उनकी फंडिंग योजना है। उपरोक्त सभी को मिलाकर पहला स्थान है। मंत्री जियांग से मिलें। सभी विभागों के नेताओं को एक छोटे से मीटिंग रूम में बुलाया गया है। अभी तक पता नहीं कब तक चलेगा। शायद अमेरिका के मुख्यालय में इंटर्नशिप के लिए चयनित लोगों की घोषणा होगी। अलविदा। हेलो एक्सआईओ, ऑफिस से निकले? मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मैं अभी मेरे पास एक अच्छी खबर है, मैं तुम्हें डिनर पर ले जाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं अभी नीचे आती हूँ। अलविदा। मंत्री जियांग। कियान अभी तक नहीं गई? क्या आपके पास समय है? मैं अमेरिका के मुख्यालय के चयन के बारे में पूछना चाहती हूँ। ऑफिस में आओ। क्या हुआ? तुम उदास लग रही हो। किसी ने तुम्हें परेशान किया? नहीं। फिर क्या हुआ? मैं अभी मंत्री के पास गई थी, यह कहने के लिए कि मैं अमेरिका नहीं जाऊंगी। वह वहां नहीं थे। मैंने सोचा कुछ बड़ी बात है, आज नहीं है तो कल तो होंगे ही। तुम बस बहुत चिंता करती हो। तुम्हारे लिए अभी सबसे महत्वपूर्ण चीज है तुम्हारा बॉयफ्रेंड यानी मैं। मेरे पास एक बहुत बड़ी खबर है तुम्हें बताने के लिए। क्या बात है? खाने के समय बताऊंगा। कार में बैठो। मैंने तुम्हारी रिपोर्ट देखी, बहुत अच्छी है। मुझे तुम पर भरोसा है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। आपका मतलब है अमेरिका के लिए चयन हो चुका है? मैं नहीं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन मुझे समझ नहीं आया। तुम्हारी क्षमता और प्रदर्शन। सिर्फ कंपनी में तुम्हारे सहायक है।
बड़े पेड़ की छाया में आराम से बैठने वाली कहावत। मुझे तुम पर भरोसा है। अगर तुम बॉस लू को भी तुम्हारे लिए विशेष ध्यान दिलवा सकती हो, तो मुझे यकीन है कि उच्च स्कोर और अमेरिका का मौका। आपका मतलब है अमेरिका का चयन पहले से ही तय हो चुका है। मैंने ये बात नहीं कही। खैर, भविष्य में मौका जरूर मिलेगा। यह जगह फिर क्यों? पिछली बार यहाँ मैंने कुछ नहीं खाया, फिर भी बहुत पैसे खर्च हो गए। क्या हम कहीं और चल सकते हैं? बस चेंग जीवन को खिला दो। अगर मैं होता तो नहीं करता। नहीं, हम तो अपने हैं ना। मैं तो बस तुम्हारे पैसे बचाने की सोच रहा था। ठीक है, मजाक कर रहा था। चलो। क्या खाओगे? हम बाद में ऑर्डर करेंगे। ठीक है। उस दिन तुम लोगों ने कितने खर्च किए? 400 से ज्यादा? तो आज का बिल तो उससे दोगुना होगा ही। अरे यार तुम खाने के वक्त तो तुम बड़े उदार दिख रहे थे। असल में सब दिल में रख लिया है ना बच्चा? मत समझो कि मैंने दिल में रख लिया। आज तो सच में कुछ सेलिब्रेट करना है। क्या बात है? मुझे नौकरी मिल गई है। सच में? किस कंपनी में? क्या करोगे? कुछ दिन बाद बताऊंगा। तुम मुझसे भी छुपा रहे हो। हाँ, छुपा रहा हूं, वरना सरप्राइज नहीं रहेगा। तो आज का बिल मैं भरूंगा। तो जल्दी ऑर्डर करो, देखो क्या खाना है। उस दिन तुम लोगों ने क्या खाया था? कुछ अच्छा। आज थोड़ी शराब पी सकते हैं। नहीं, मैं मोटरसाइकिल लेकर आया हूं। तुम कितने पैसे लाए हो? कम पड़े तो आधा आधा कर लेंगे। सुना है मैकी कैपिटल अमेरिका के हेडक्वार्टर में काम करने के लिए लोगों को चुन रहा है। मुझे सोचने की भी जरूरत नहीं, वो तुम ही होगे। कियान, अमीर हो जाओ तो हमें मत भूलना। चाहे वो कितनी भी काबिल हो, पर कंपनी में अभी अभी आई है और झांसिन उसके लिए। हमें बस कियांग की तरफ से अफसोस है। अगर यांग सायो चेन नहीं मिला होता तो अमेरिका जाने वाला वही होता। मैं पहले नंबर पर हूँ। क्या उसने तुमसे कुछ कहा है, या क्या कोई अंदरूनी बात पता है? मेरा मैकी कैपिटल में कोई पहचान नहीं है। अगर तुम बॉस लू को मना लो तो मुझे यकीन है कि अच्छे मार्क्स और अमेरिका जाने का मौका मिलेगा। ये तुम्हारा भी होगा। एक बड़े खुशी के मौके का जश्न मनाने के लिए आज अच्छा खाना जरूर खाएंगे। भले ही इस बार मैं चुना गया हूँ, मैं अमेरिका नहीं जाऊंगा। मंत्री जियांग जियोचेन आज टीसी कंपनी गए थे। क्या तुम छुट्टी ले रहे हो? मैंने देखा कि यांग भी नहीं आई। हाँ, हमारे स्कूल में आज दोपहर ग्रेजुएशन फोटो खिंचवानी है, इसलिए मुझे छुट्टी चाहिए। ठीक है, जब वो वापस आएगा तो मैं उसे बता दूंगा। ठीक है। क्या तुम उससे मेरी तरफ से कह सकते हो? कोई बात नहीं, मैं खुद कर लूंगा। अच्छा, धन्यवाद। हेलो मंत्री जियांग,
हाँ जियो चेन, मैं अभी टीशी में मीटिंग में हूं, बाद में बात करते हैं। हेलो शेनो। हेलो, क्या तुमने छुट्टी ले ली? हाँ ले ली। क्या तुमने ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली? अभी पूरी की, बहुत सारे फॉर्म भरने थे, थक गया हूँ। थोड़ी देर में स्कूल चलते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। तुम कहाँ हो? मैं इंतजार करूंगी। मैं पहुंच गया हूँ। तुमने ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज इतनी जल्दी पूरी कर ली? कैसा लगा? मैं फॉर्मल ड्रेस में कैसा लग रहा हूँ? मुझे 4 शब्द याद आए। दमदार और आकर्षक। ढोंगी और दिखावटी। तुम मुझे यह मत कहना कि तुम्हारी नई नौकरी यहाँ है। मुझे लगा तुम कहोगी दमदार और आकर्षक। बढ़िया है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं बहुत स्टाइलिश और शानदार लग रहा हूँ? तो मुझे अंदाजा लगाने दो, तुम्हारी नई नौकरी आखिर है क्या? मेरी यह ड्रेस देखकर तुम समझ जाओगे। इंश्योरेंस बेचने वाला। लेकिन मेरी बात सुनो, भले ही शुरुआती सैलरी कम है, लेकिन मैंने सुना है कि अगर अच्छा परफॉर्म किया तो कमीशन काफी अच्छा मिलता है। लेकिन तुम इंश्योरेंस क्यों बेच रहे हो? क्या तुम्हें इसमें दिलचस्पी है? सच कहूं तो इंश्योरेंस बेचना या सेल्स सब एक जैसा ही है। सबसे महत्वपूर्ण बात तुम जानते हो क्या? मेरी यह नौकरी, लोकेशन बहुत अच्छी है, तुम्हारी कंपनी के बिल्कुल पास। मैं रोज तुम्हें देख सकता हूं और साथ ही कंपनी के नीचे। और मैं रोज तुम्हारे साथ ऑफिस आ जा सकता हूं, तुम्हारे साथ खाना खा सकता हूं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम जो काम करो वह तुम्हें पसंद हो और तुम्हें खुशी दे। मेरे लिए बहुत कुछ त्याग मत करो। अब मैं हर दिन तुम्हें देख सकता हूं, तुम्हारे साथ रह सकता हूं। यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। ठीक है। चलो, वरना ग्रेजुएशन फोटो के लिए देर हो जाएगी। कियान कियान, हम दोपहर को नीचे वाले जापानी रेस्टोरेंट में खाने जा रहे हैं। कैंटीन नहीं जा रहे। हमारे साथ चलोगी? बढ़िया। चलो। दोस्तों, आप सभी को एक अच्छी खबर सुनाता हूं। इस बार अमेरिका जाने का इंटर्नशिप के लिए चयनित व्यक्ति पहले बैठ जाओ। मैंने अपनी बात पूरी नहीं की है। इस बार अमेरिका इंटर्नशिप के लिए कंपनी ने फैसला कर लिया है। एक्सायो चेन, तुम कंपनी में आने के बाद का प्रदर्शन मुझे यकीन है सभी ने देखा है, इसलिए इस बार हमारे डिपार्टमेंट से अमेरिका हेडक्वार्टर इंटर्नशिप के लिए चुना गया व्यक्ति तुम हो, यांग सायो चेन। यानिक सायो चेन, तालिया, बधाई हो। हम सबको खाने पर बुलाना याद रखना। अपनी किस्मत हमसे बांटो। हाँ एक्सायो चेन, हमें क्या खिलाओगे? बस नीचे वाला जापानी रेस्टोरेंट। एक्सायो चेन, तुम ही टाइम फिक्स करो। बस नीचे वाला जापानी रेस्टोरेंट। चलो। तुम उठा नहीं रहे? हेलो। यानिक सायो चेन। हाँ मैं हूँ। मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रोफेसर वैंग वैली का रिसर्च स्टूडेंट हूँ। जियाओ मिंग। जियाओ मिंग। हेलो। नमस्ते। क्या तुम अभी प्रोफेसर वैंग के ऑफिस आ सकते हो? मैं अभी कैंपस से बाहर हूँ, तो मैं अभी वापस आता हूँ। ठीक है। अलविदा। मुझे कैंपस वापस जाना है। कियान कियान। सीनियर। अंदर आओ। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है? शिन्हो की परीक्षा की उत्तर पुस्तिका और तुम्हारी उत्तर पुस्तिका हस्तलेख बिल्कुल एक जैसा है। खुद देख लो। क्या तुम्हें पता है स्कूल में नियम है कि नकल पकड़े जाने पर तुरंत नाम काट दिया जाएगा।
यान शियाओचेन, मैंने पहले देखा है तुम्हारे सभी विषयों के अंक बहुत अच्छे हैं, हर विषय में अच्छे। तुम सबसे अच्छी कंपनी में इंटर्नशिप भी कर रहे हो, जैसे शेन हो, क्लास छोड़ना, परीक्षा में अनुपस्थित रहना, उस जैसे व्यक्ति से ऐसी हरकत की उम्मीद की जा सकती है। मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं होता, लेकिन तुम सच में अपनी कदर नहीं जानते। तुम अच्छे से सोचो। तुम एक पश्चाताप पत्र लिखो ईमानदारी से, देखते हैं क्या हल्की सजा मिल सकती है। मुझे कैसे लिखना चाहिए? उसने तुम्हें धमकाया, इसीलिए तुमने ये गलती की। क्या तुम चाहते हो कि मैं सारा दोष उस पर डाल दूं? इसे दोषारोपण कैसे कह सकते हैं? अगर वो ना होता, तुम जो इतने अच्छे छात्र हो, तुम कभी नकल क्यों करते? माफ करना सीनियर। यान शियाओचेन, तुम इतने जिद्दी क्यों हो? तुम्हारे ये अंक आसानी से नहीं मिले, एक गलत फैसले से। और गलतफ हमी से अपना भविष्य मत बर्बाद करो। ठीक है, तुम्हें एक दिन का समय देता हूं, कल ऑफिस समाप्त होने से पहले। उम्मीद है तुम सही फैसला लोगे। धन्यवाद सीनियर। जियाओ 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 जियाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, नहीं। वापस वापस जाओ, आ जाओ, पापा। तुम जाओ वापस। पापा। पापा। छियाओ, पापा तुम्हें तुम्हारे पसंदीदा स्कूल में पढ़ाएंगे। तुम जो करना चाहो वो करोगे। वाह, फोंग जी, मरा हुआ इंसान वापस नहीं आता। तुम इस तरह से नहीं चल सकती। तुम कई दिनों से ऐसी हो
तुम बीमार पड़ जाओगी। शियाओ चेन, अच्छे से अपनी माँ को समझाओ। मैंने खाना बनाया है। क्या ये यान जियोचेन का घर है? आपका प्रवेश पत्र। धन्यवाद। कोई बात नहीं। अगर तुम्हारा दिल इतना बेचैन न होता और शंघाई में पढ़ने की जिद न करती, तो तुम्हारे पिता शिक्षा विभाग क्यों जाते और उन्हें दुर्घटना क्यों होती? तुम्हारे पिता ने जान देकर इस बेकार चीज को खरीदा है। तुम या अभागी, हमने तुम्हें पिछले जन्म का कर्ज चुकाया है। तुम हराई हो। माँ, माँ, तुम या अभागी, माँ, तुम या अभागी, हमने तुम्हें पिछले जन्म का कर्ज चुकाया है। कर्ज चुकाया है। माँ, उठाने मत देना। जोजियो, तुम कहाँ हो? क्या हॉस्टल में हो? जोजियो, तुम्हें सब पता चल गया। तुम परेशान मत हो, मैं अभी हॉस्टल के नीचे पहुंच रहा हूं। मेरा इंतजार करना। क्या थोड़ा तेज चला सकते हो? तेजी से क्या होगा? क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है? हाँ माँ। मुझे पता चल गया। मैं जल्द ही वापस आऊंगा। जितनी जल्दी हो सके आना। ठीक है, ठीक है। तुम मत। पापा, मुझे गलती का एहसास हो गया। नाकारा। मैं और तुम्हारी माँ ने इतनी मेहनत की तुम्हें कॉलेज भेजने के लिए, और तुमने ऐसे पढ़ाई की। लाओ शेन, गुस्सा शांत करो। तुम उसे डांटो, समझाओ, यहाँ तक कि उसकी तस्वीर बना दो, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। पापा, मैं सच में समझ गया हूं, लेकिन इस बार आपको हमारी मदद करनी होगी। नहीं तो लड़की से मेरी जगह बचा दी।
मेरी वजह से परेशानी में पड़ जाएगी, उसे कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। मैं कहता हूँ तुम्हारे दिमाग में पानी भर गया है। तुमने खुद इतनी बड़ी गलती कर दी। अभी तुम खुद मुसीबत में हो, दूसरों के लिए क्यों सोच रहे हो? तुम दूसरों के लिए माफी मांगने की सोच रहे हो। मैं और तुम्हारे पापा अब हमारे पास सच में काम आने वाला है। बिल्कुल सही। यह शंघाई इतना बड़ा है, हम नहीं जानते कि कितने रिश्तों की जरूरत पड़ेगी। देखते हैं कि स्कूल यह गारंटी दे पाता है कि तुम्हें निकाला नहीं जाएगा। सच में। पहले उसे बचाओ। क्या हाल है? तुम माँ को सच बताओ, क्या तुम इस लड़की की वजह से ही तुमने फैसला किया विदेश नहीं जाने का? देखा देखा, मुझे गुस्सा आ रहा है। बोलो। माँ, कैसे भी हो, यह सब मेरी वजह से हुआ है। माँ, मैं आपसे विनती करता हूँ, इस बार हमारी मदद कर दीजिए। मैं आपसे विनती करता हूँ। तुम क्या कर रहे हो? मत के घुटनों के नीचे सोना होता है। उठो उठो। माँ, पहले आप मान जाइए। देखो, ठीक है, उठो उठो, फिर बात करते हैं, ठीक है? सच में क्या नाटक कर रहे हो? सच में मुझे गुस्सा आ रहा है। अखबार का सही साल पता है? सच में नहीं पता। प्लीज जरूर मदद कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद। समझ में आ गया। अभी समझने में देर नहीं हुई है। तुम्हारा पश्चाताप पत्र कहाँ है? वांग सर, मुझे पता है। इंसान को अपने किए की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। परीक्षा में धोखा हम दोनों का मामला है। अगर मेरी सजा कम करने का मतलब है कि गलती शेन हो के सिर पर डाल दी जाए, यह अनुचित है। तुम पश्चाताप पत्र देने नहीं आए हो। मैं सिर्फ आपसे यह चाहता हूँ, क्या मैं और शेन हो दोनों को 1 साल की देरी से पास कर सकते हैं? नियम नहीं तो अनुशासन नहीं। तुमने नियम तोड़ा है तो सजा भुगतनी होगी। अब तुम्हें मुझसे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। और मैंने तुम्हें मौका दिया था, तुमने स्वीकार नहीं किया। ठीक है, मुझे समझ में आ गया। वांग सर, यह वो सामग्री है जो मैंने आपके लिए ढूंढी है। आप मिंगो काल के यूनान क्षेत्र के मुद्रा और वित्तीय प्रणाली पर शोध कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपके लिए डियन मुद्रा के बारे में जानकारी ढूंढी है। मैं चलता हूँ, सर। रुको। यानिक सायोचेन, मुझे उम्मीद है कि 10 साल बाद आज के फैसले पर आपको पछतावा नहीं होगा। धन्यवाद वैंग सर। XIO चेन। मंत्री, एक्सायोचेन, झोंगड़ा सिक्योरिटीज का डेटा मिल गया? मिल गया। मुझे एक बार दे दो।
तुम लोग एक्सायो चेन, तुमने अपना झोंगड़ा डेटा कैसे फाड़ दिया? हे भगवान, मैंने गलती से फाड़ दिया। मुझे जो फाड़ना चाहिए था वह मैंने नहीं फाड़ा। हे भगवान। एक्सायो चेन, कौन सा डेटा? माफ कीजिए मंत्री, मैं आपके लिए फिर से एक प्रिंट निकाल दूंगा। मैं माफ कीजिए। क्या तुम ठीक नहीं हो? नहीं, अगर तुम थक गए हो तो थोड़ा आराम कर लो। डेटा की कोई जल्दी नहीं है, तुम बाद में दे देना। देखा, दिमाग पहले से ही यहां नहीं है। हेलो। 2323 वह मामला 23 मैं संभाल रहा हूँ। थोड़ा और इंतजार करना होगा। कोई बात नहीं। तुम दोपहर को ऑफिस नहीं जा रहे है ना? तो मैं थोड़ी देर में मैकी कैपिटल की इमारत के नीचे तुम्हें लेने आऊंगा। ठीक है, अलविदा। चलो चले। हम कहाँ जा रहे हैं? मामला सुलझने से पहले मुझे बस यही तरीका सूझा, तुम्हें खुश करने के लिए। कहाँ जाए? पहले गाड़ी में बैठो। प्यार, यह जगह कहाँ है? मूडू प्राचीन शहर। तुमने पहले कभी नहीं आया? लगता है मैंने सही जगह चुनी है। चलो। बिन मुजिया उक्सियाओ बिनमो। मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम कैसे हो? मैं यहां हूं। इनमें से कौन सा वाक्य तुम सबसे ज्यादा सुनना चाहोगे? मैं यहाँ हूँ। चिंता मत करो, मैं हूं। फोन उठाओ। हेलो मां। सच में? बहुत अच्छा, मैं समझ गया। धन्यवाद मां। क्या हुआ? एक्साइयो, हमारी समस्या हल हो गई। कैसे? मत पूछो, बस हल हो गया। बस थोड़ी सी एक्साइयो की सजा मिली, लेकिन कम से कम हम स्नातक हो पाएंगे। इस बारे में मत सोचो, सब बीत चुका है। शिनहो, तुम्हारा परिवार आखिर करता क्या है? यह मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। एक्साइयो, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या हुआ? नहीं, सब बीत चुका है। तुम क्यों रो रही हो? सब बीत चुका है। मैं जानता हूँ। रोना बंद करो। ठीक है। मैं बस खुश हूँ। एक्साइयो, तुम चिंता मत करो। सब बीत चुका है। एक्साइयो, मैंने तुम्हें पहली बार रोते देखा। मैं तुम्हें कभी रोने नहीं दूंगा।